तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 20.1 पे है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित का मान निकले। 45 का 1 नंबर देखिए यह क्वेश्चन, इसमें हमें पुट करना होगा एक्स स्क्वायर को टी ना पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से बनाना होगा एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बराबर में dt बटा में dx, तो यहाँ से आ जाएगा x dx बराबर में dt बटा में 2। चलिए अब लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना जी, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x बराबर में 0, x बराबर में 0 तो t बराबर में हो जाएगा टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर यानी 0। व्हेन x बराबर में 1, x बराबर में 1 तो t बराबर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। चलिए अब ये लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, ये भी कोई चेंज नहीं है, ये भी 0 to 1 है। x dx का आ गया dt बटा में 2 और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर t, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं 1/2 0 to 1 e टू द पावर t dt, तो e टू द पावर t का e टू द पावर t ही हो जाएगा e टू द पावर t, और लिमिट आपके पास है 0 to 1। तो एक बार यहाँ पर 1 रखते हैं और एक बार 0 रखते हैं, तो e का पावर 1 e ही होगा, e का पावर 0 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड भी सेम इसी तरह का है, सेकंड नंबर भी सेम है, इसमें पुट कर देंगे आपका x क्यूब को t, ठीक है। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में dt बटा में dx, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर dx बराबर में dt बटा में 3, dt बटा में 3। फिर हम लोग लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना जी, चलिए देखते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो t बराबर होगा x क्यूब है ना, तो 0 का क्यूब यानी कि 0। व्हेन x बराबर में 1 तो t बराबर में हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1। चलिए अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स का है dt बटा में 3 और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर t, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर t dt, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होता है 0 to 1, 1/3 क्या आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 यानी 1/3, ये e होगा और यह 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें इसको पुट करना होगा टी अंदर जो दिया है पुट करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3 को t। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x बराबर में dt बटा में dx, तो यहाँ से x dx क्या आ जाएगा dt और बटा में 4। अब चलिए लिमिट में भी यहाँ चेंज करना होगा। व्हेन x बराबर में 0, जब x 0 के बराबर है तो t बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा व्हेन x बराबर में 1, x की जगह 1 रखते हैं तो t बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, यानी कि यहाँ 2 आएगा, 2 में से 3 गया माइनस का 1। चलिए लिमिट में पहले चेंज करते हैं -3 to -1 हो जाएगा, इसके जगह पे मुझे t लिखना है, t का पावर n x dx का dt बटा में 4, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन माइनस का 3 to -1 t का पावर n dt। तो इसका रूल आपको पता है, पावर में 1 जोड़ के और पावर को नीचे नोट कर देना है। 1/4 क्या हो जाएगा t का पावर n+1 और बटा में n+1, ठीक है। अब ये पुट करते हैं -1 और एक बार -3। चलिए t की जगह पुट कर रहा है 1/4 क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ -1 का पावर n+1 बटा में n+1 माइनस -3 हो जाएगा ना जी, -3 का पावर n+1 बटा में n+1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 को भी इसके साथ लिख लूँगा 4 इंटू n+1 और ऊपर हो जाएगा -1 का पावर n+1। अच्छा इसको कॉमन कर लूँ, -1 का पावर n+1, तो यहाँ 1 बच जाएगा और माइनस एलसीएम भी लिया और कॉमन भी कर रहा हूँ, -1 का पावर n+1 कौन होगा, तो यहाँ खाली 3 बचेगा, 3 का पावर n+1। समझ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, इसमें हम लोग पुट करते हैं 47 नंबर में। देखिए यह इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x क्यूब
रूट अंडर 1 प्लस 3x का पावर 4 dx। यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस 3x का पावर 4 बराबर में t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा 12x क्यूब और बराबर में हो जाएगा dt बटा में dx। तो यहाँ से x क्यूब dx ये जाएगा भाग में dt बटा में आ जाएगा 12, dt बटा में 12। अच्छा लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना, यहाँ कर लेते हैं व्हेन x बराबर में 0 तो t बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0 का पावर 4 यानी 1 ही आएगा, t का वैल्यू 1। अच्छा व्हेन x बराबर में 1 तो t बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 का पावर 4 आ जाएगा। चलिए तो लिमिट में चेंज हो गया, कहाँ से गया 1 to 4 x क्यूब dx का आ गया dt बटा में 12 और इसका हो गया रूट t, इसका हो गया रूट टी ना होगा जी। चलिए ये t है। चलिए अब ये 1/12 इंटीग्रेशन 1 to 4 इसे मैं t का पावर 1/2 लिख देता हूँ dt। तो पता है पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे नोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/12, यहाँ हो जाएगा t का पावर 3/2 हो जाएगा और पलटेगा 2/3 आपका -1 to 4 है, 1 to 4 है। तो 1/12 यहाँ देखिए एक बार हमें 4 रखना होगा तो 2/3 4 का पावर 3/2 माइनस 2/3 1 का पावर 3/2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1/12 2/3 यहाँ पे इसको 2 का पावर 2 कर देते हैं, पावर में 3/2 है माइनस 2/3 ये 1 ही होगा ना इसका पावर, तो छोड़ दो ये 2 से 2 कटेगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/12 2 का क्यूब 8 8 दूना 16 16/3 माइनस का 2/3 1/12 अंदर घटाएंगे एलसीएम लेके घटा देंगे तो 14 घटेगा तो 14 और बटा में 3 हो जाएगा 7 दूना 14 और 2 छके 12 यानी कि 7 और बटा में 18 हो जाएगा, 7 बटा में 18 आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये तो सिंपल है यार, -2 से 2 दिया है लिमिट और dx बटा में मैं इसे 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स का 1/2 tan इनवर्स x बटा में 2 और लिमिट दिया है -2 से 2। चलिए पुट करते हैं 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स -2/2 ये कट जाएगा 1 बार में, यह -1 बार में। तो यहाँ 1/2 tan इनवर्स 1 पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 और माइनस 1/2 यहाँ tan इनवर्स -1 है, समझ रहे ना। तो यह भी आपका माइनस का पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पाई/8 और प्लस में पाई/8 तो जोड़ देंगे तो 2 पाई/8 कट जाएगा 4 बार में, पाई/4 यहाँ से भी आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 49 पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a दिया है dx बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 दिया है। हम लोग इसमें पुट करते हैं x के जगह पर a tan थीटा। चलिए अब इसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बराबर में a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना जी, लिमिट में भी चेंज करना होगा। व्हेन x बराबर में 0 तो थीटा बराबर में क्या होगा, देखो थीटा बराबर में यहाँ 0 रखोगे x से 0 0 बटा ये 0 tan थीटा में 0 कितना का होता है 0 का ही होता है। व्हेन x बराबर में a, x की जगह अगर a रखते हैं a से a कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 यानी कि ये थीटा में कितना वैल्यू का पाई/4 का वैल्यू हो जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to पाई/4 dx जगह आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। a स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालते हैं 0 to पाई/4
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इसके साथ इसका पावर लगेगा ना 3/2 और अंदर बच जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा 0 to π/4 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटा में नीचे आपका ए क्यूब बचेगा और यह आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो ये भी 2 से 2 हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to π/4 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटा में ए क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एक बचेगा सेक थीटा बचेगा बस। चलिए यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये सेक है ऊपर जाकर कॉस हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं 1/a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा 0 से π/4। चलिए π/4 रखते हैं और एक बार 0 रखते हैं 1/a स्क्वायर अंदर हो जाएगा साइन π/4 माइनस में साइन 0। चलिए तो साइन π/4 का वैल्यू जानते हैं 1/√2 होता है और 0 साइन 0 का 0 होता है तो उसको छोड़ दीजिए यानी 1/√2 ए स्क्वायर। यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग ना एक्स की जगह साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं एक्स बराबर में साइन थीटा। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बटा में डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब चलिए अब लिमिट में भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। व्हेन x बराबर में 1/2, एक्स की जगह 1/2 है तो यहाँ पर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ x की जगह जब 1/2 रखेंगे तो साइन में कितना डिग्री का 1/2 होता है π/6 का। ठीक है, व्हेन x बराबर में 1, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो साइन में 1 कितना का होता है तो थीटा बराबर में आ जाएगा π/2 का। चलिए अब देखिए यहाँ लिमिट में चेंज हो जाएगा π/6 से π/2 डी एक्स जगह जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और बटा में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए π/6 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा और यह तो आपका क्या हो जाएगा जी, तो यह आपका कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस चला जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो π/6 से π/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉसेक का माइनस कॉट होता है माइनस कॉट थीटा π/6 से π/2। चलिए तो माइनस का कॉट π/2, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा माइनस का माइनस, एक माइनस लगेगा इसका और एक फॉर्मूले में का, तो कॉट π/6। ठीक है, ये ना होगा जी कॉट π/6। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका तो 0 होता है माइनस माइनस प्लस इसका √3 यानी √3 इसका आंसर आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए 51 नंबर देखिए, यहाँ पे y बराबर में दिया है √a² - x। तो मैं सीधे उसी को नहीं लिख दूँ 0 to a x √a² - x² dx। यहाँ पुट करते हैं, पुट x के जगह पर a साइन थीटा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 1 बराबर में a cos थीटा डी थीटा बटा में dx। तो यहाँ से dx बराबर में क्या आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा। अब थोड़ा लिमिट में चेंज कर देते हैं। व्हेन x बराबर में पहले 0 है तो 0 लेंगे, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जब यहाँ 0 का 0 बटा ये 0, साइन में 0 कितना का होता है 0 का ही होता है। व्हेन x बराबर में a यहाँ रखोगे a से कट जाएगा 1 आएगा, साइन में 1 कितना का होगा तो थीटा बराबर में यहाँ π/2 आ जाएगा। चलिए लिमिट में चेंज करते हैं 0 to π/2, x की जगह a साइन थीटा √a² माइनस x की जगह क्या रखना है a साइन थीटा, तो हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा
और dx की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर a इंटू में a cos थीटा डी थीटा, यही ना आएगा, इंटू में a cos थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाई 2 a साइन थीटा, यहाँ a स्क्वायर कॉमन होगा, a स्क्वायर कॉमन होगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो वह a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos थीटा आ जाएगा, रूट हट गया, और फिर इंटू में है a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ आपका a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब और 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब देखिए एक बार और लिमिट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं कॉस थीटा को जेड मान लूँ, आप एक बार और कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। पुट करते हैं कॉस थीटा को कुछ भी मान लेता हूँ, चलिए मैं जेड मान लेता हूँ, और इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा होगा बराबर में डी जेड बटा में डी थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा जो होगा माइनस डी जेड के बराबर होगा। और थोड़ा लिमिट में भी अब दोबारा से चेंज करना होगा, तो चलिए लिमिट में भी दोबारा से चेंज करते हैं। जब आपका थीटा जीरो है, व्हेन थीटा जीरो, तो जेड बराबर में हो जाएगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। व्हेन थीटा बराबर में पाई बाई 2, तो जेड बराबर में हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, यानी इसका 0 हो जाएगा। तो लिमिट में चेंज आ जाएगा, a क्यूब यहाँ हो जाएगा क्या 1 to 0, और साइन थीटा डी थीटा का माइनस का डी जेड, और यहाँ पर इसके जगह टी जेड आ जाएगा, तो जेड का स्क्वायर, a क्यूब माइनस का, क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा जेड क्यूब बटा में 3 1 to 0। चलिए अब पुट कर देते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 का क्यूब बटा 3 माइनस 1 का क्यूब बटा 3, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का a क्यूब और फिर इंटू में माइनस का 1/3, यानी आ जाएगा यहाँ से a क्यूब बटा में 3, a क्यूब बटा में 3, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। एक्चुअल में इसमें tan इनवर्स x को t मानना होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ आपका t बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो, लेकिन चलो मैं पहला एक ऐसे बता देता हूँ और फिर ये वाला डायरेक्ट मैं बताऊंगा। पुट tan इनवर्स x को मैं यहाँ t मान लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में डी टी। चलिए अब लिमिट में भी चेंज करना होगा। व्हेन x बराबर में 0, तो t बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स 0, यानी कि 0। व्हेन x बराबर में 1 है, तो हो जाएगा t बराबर में tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4, यानी लिमिट में चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ ऊपर इसके जगह पे आ जाएगा t, और ये dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपका dt है। तो इसका रूल क्या जानते हैं, पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे। चलिए अब पाई/4 रखते हैं यहाँ पर, तो पाई/4 का स्क्वायर बटा में 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बटा में 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखो क्या होगा, पाई² और बटा में 2 है, 2 पहले से है, यानी कि पाई²/32 यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका जब सेकंड वाला बनाना चाहोगे ना, तो मैं ऐसे देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये नीचे वाला है ना, तो मैं सीधे लिख दूंगा, ये यहाँ टी स्क्वायर बचेगा। आपको पता है जैसे यहाँ टी बच रहा है, तो इसको इनपुट करके बनाओगे तो यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, तो टी की जगह tan इनवर्स एक्स ही है, तो इसको सीधे हम लोग tan इनवर्स, इसको स्क्वायर बचेगा, तो tan इनवर्स एक्स का क्यूब और बटा में 3, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे उतार दिए, और 0 to 1, एक बार 1 पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स 1 रखेंगे तो पाई/4, तो हो जाएगा पाई/4 का पावर 3/3 माइनस tan इनवर्स 0 होगा, तो 0 का क्यूब 0 और 0/3, यानी कि सीधे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो देखो पाई क्यूब और बटा में 4 का क्यूब 64 गुना 3, गुना कर देते हैं, पाई क्यूब बटा में ये कितना हो जाएगा 64 में 3 से 4 3 12,
1 और 6 18 19 192 पाई क्यूब बटा 192। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो या पुट करके भी बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। 0 to 1 इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो ऊपर 1 लिख देता हूँ और नीचे e टू द पावर एक्स इंटू में 1 प्लस e टू द पावर एक्स dx कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट e टू द पावर x को t पुट करते हैं और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x बराबर में dt बटा में dx। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो dx बराबर में हो जाएगा dt बटा में e टू द पावर x। तो e टू द पावर x t ना है, तो dx बराबर में हो जाएगा dt बटा में t। चलिए देखते हैं, 0 to 1 है, लिमिट भी बदलना होगा। पहले यहाँ पे लिमिट को भी हम लोग चेंज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लिमिट को भी चेंज कर लेंगे तो हमारा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बदलते हैं। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t बराबर में हो जाएगा e का पावर 0 यानी कि 1। व्हेन x बराबर में 1, तो यहाँ से t बराबर में हो जाएगा e का पावर 1 यानी कि e। चलिए लिमिट क्या हो गया, 1 से e और आपका 1 बटा में यह t है, फिर 1 प्लस t और dx जगह dt बटा में t, इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ e 1 से e तक है और यहाँ dt बटा में टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी, यही ना हो जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे बनाना होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट 1 बाई टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी बराबर में ए एक्स प्लस ए टी प्लस बी, टी के फॉर्म में ना, ए टी प्लस बी बटा टी स्क्वायर क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और प्लस सी बटा में 1 प्लस टी। चलिए अब एलसीएम लेते हैं इधर, 1 बटा में टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी, इधर आपका एलसीएम होगा टी स्क्वायर 1 प्लस टी, यहाँ ए टी प्लस बी और इंटू में 1 प्लस टी प्लस में सी टी स्क्वायर, यह इससे कट जाएगा। चलिए 1 बराबर में इधर हो जाएगा ए टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर के गुणांकों को अलग करो तो a प्लस सी बराबर में हो जाएगा 0। अच्छा, t के गुणांकों को करो, a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 0 और कांस्टेंट जो है इसके बराबर हो जाएगा 1। तो b का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो a का -1 आ जाएगा और a का -1 यहाँ रखेंगे तो c का +1 आ जाएगा। इसलिए हमारा इंटीग्रेशन इसका ही ना 1 बटा में टी स्क्वायर 1 प्लस टी यही ना है dt, और इसी में मैं यहाँ इसका ये भी लगा देता हूँ 1 से e बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे हमारा जो है इंटीग्रेशन 1 to e लिमिट है ए टी प्लस बी बटा में टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 to e सी बटा में 1 प्लस टी डी टी। चलिए अब ए बी सी के वैल्यू को यहाँ रखते हैं। 1 to e, a का वैल्यू -1 है तो हो जाएगा -1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, t बटा में टी स्क्वायर डी टी प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 है तो 1 बटा में टी स्क्वायर डी टी, अलग अलग करते जा रहे हैं, और प्लस 1 से e तक, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू भी आपका 1 ही है, c का वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 प्लस टी डी टी। चलिए इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक टी से एक टी कट जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे टी बचा, तो 1 बाई टी यानी लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी 1 to e प्लस इसका क्या होगा, तो माइनस का 1 बाई टी होगा 1 to e, और इसका क्या होगा, तो इसका लॉग 1 प्लस टी होगा 1 to e, यही ना होगा आपका, समझ रहे हैं। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर है, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस लॉग 1 पुट करेंगे, ये 1 ही ना है जी, 1 पुट करेंगे, फिर आपका प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा माइनस का 1 बाई ई और माइनस, और फिर इसका भी एक माइनस, तो प्लस 1 बाई 1
प्लस यहाँ पे क्या होगा log 1 प्लस ई, ठीक है, 1 प्लस ई माइनस log 1 प्लस 1 यानी कि 2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना जी। चलिए अब देखिए क्या होता है। यहाँ log e, तो log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और log 1 का वैल्यू 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस, माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस 1 बाई ई, प्लस 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 1 ही होगा, और प्लस ये माइनस में तो भाग में चल जाएगा, 1 प्लस ई बटा में 2, यही ना होगा आपका। यहाँ आपका ये 1 से 1 कट जाएगा, तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ log 1 प्लस ई बटा में 2 माइनस का 1 बाई ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 55 भी देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पुट करना होगा, पुट log x को t, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा बराबर में dt बटा में dx, तो यहाँ आ जाएगा dx बटा x बराबर में dt। चलिए अब लिमिट को भी यहाँ बदलना होगा, लेते हैं when x बराबर में 2, x बराबर में 2, तो t बराबर में हो जाएगा log 2। अच्छा when x बराबर में 3, तो t बराबर में हो जाएगा log 3। चलिए देखते हैं, log 2 से log 3 यही लिमिट है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ऊपर dt dx बटा x, और log x का जो है t, तो इसका भी वही हो जाएगा log t, और है log 2 से log 3, यही ना है आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब पुट करना होगा ना जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log 3 माइनस log 2, तो माइनस में है तो डिवाइड में चल जाता है, log 3 बाई 2, यहाँ से यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और आप इससे रिलेटेड 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।